अंदर से चाहती हो, क्या दिल से चाहती हो कि वो तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करे? तुम उससे जितना प्यार करते हो उससे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा तुमसे प्यार करे? समय है, टाइम है, तुम्हारे हाथ में टाइम है? अगर है तो इस वीडियो को अभी देखो, और नहीं तो इस वीडियो को सेव करके रख लो। जब फुर्सत होगा, जब टाइम मिलेगा ना, तब एक जगह अकेले बैठ के ध्यान से इसको देखना। समय को बर्बाद मत करो। ये वीडियो तुम्हारे लाइफ में रिलेशन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। उस इंसान को तुम्हारे प्रति दुर्बल होने में मजबूर कर देगा। पूरे 7 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूं। अगर चूक गया ना तो मुझे कुछ भी कमेंट कर देना आगे। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दीदी आप रिलेशनशिप को मुझे एक बातों से समझा दीजिए, तो मेरे लिए रिलेशन सिर्फ एक बिजनेस है। जब इंसान देखता है कि इसमें मेरा प्रॉफिट है तो रहता है, लेकिन जब देखता है कि यहाँ मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है ना, तो यहाँ से हट जाता है। सुनने में बुरा लग रहा होगा, मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन यही फैक्ट है। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम एक दिन इसको जरूर समझ जाओगे। इतने दिन के एक्सपीरियंस से ना मैंने रिलेशनशिप को इतनी बारीकी से देखा है। इंसान कभी बुरा रहना नहीं चाहता है, वो हमेशा अच्छा रहना चाहता है, और अच्छा रहने के लिए वो जो चाहे वो करने के लिए राजी होता है। जब इंसान को समझ में आ जाता है कि इसके साथ मैं अच्छा नहीं रह सकता हूं, या फिर इससे कई ज्यादा अच्छा लाइफ मुझे कोई और दे सकता है, तभी इंसान छोड़ के जाने के बारे में सोचता है। अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है जिसमें तुमको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, तो तुमको सावधान होना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है फिर भी तुम्हारे साथ रिलेशन को बनाए रखा है, इसका मतलब ये है कि वो अभी ऑप्शन लेस है। जिस दिन उसको ऑप्शन मिल जाएगा ना, उसी दिन वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। तब थोड़ा सा भी वो इस रिलेशन के बारे में ना सोचेगा और ना ही इसको टिकाए रखने की कोशिश करेगा। यही फैक्ट है और यही रियलिटी है। तो उसी इंसान को तुम अपने प्यार में पागल कैसे कर सकते हो? पागल होने का मतलब ये तो नहीं है कि रास्ते के साइड में बैठ के कुछ भी बकबक करेगा और सामान कागज उठाता रहेगा। नहीं, पागल का मतलब क्या? तुम्हारे लिए पागल, तुम्हारे प्यार में पागल, तुमसे बात करने के लिए पागल, तुमसे टाइम मांगने के लिए पागल, इस रिलेशन में कुछ भी बाधा आए तो रिलेशन को बचाने के लिए पागल, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सबसे पहले कूद पड़ेगा इस रिलेशन को बचाने के लिए। वो कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगा। ये है रिलेशनशिप में पागलपन, ये है प्यार में पागलपन, ये है किसी इंसान के लिए पागलपन। तो तुम किस तरह से उसी इंसान को इतना ज्यादा पागल बना सकते हो कि वो तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचे ना, बल्कि हर वक्त वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे? कैसे करोगे? क्या समझाए इतना देर तक? उसको उसका प्रॉफिट दिखाना होगा। इस रिलेशन में उसको क्या फायदा है ये तुमको दिखाना होगा। उसको लालच देना होगा। तुम कितना वैल्यूएबल हो ये उसको समझाना पड़ेगा। अब तक उल्टा गाड़ी चलाए थे तुम, अब तुमको गाड़ी को सीधा चलाना होगा। अब तक उसको उसका वैल्यू समझाए थे, तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो ये समझाए थे, तुम उसके लिए पागल हो ये दिखाए थे। उसको राजा महाराजा बनाकर उसको कोई और ऑप्शन ढूंढने के लिए तैयार कर दिए थे तुम। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? अब तुमको अपना वैल्यू दिखाना पड़ेगा। अभी तुमको बिजनेस को समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में उसका प्रॉफिट कहाँ पे है। तुम अगर उसके लाइफ में रहोगे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, तुम कितना वैल्यूएबल हो उसके लिए, अब तुमको उसको ये दिखाना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप नामक बिजनेस को तुमको उसको समझाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ प्यार का लेन देन में उसको कितना प्रॉफिट है ये उसके दिमाग में डालना पड़ेगा।
लाइफ क्या है? लाइफ है एक मार्केट जहां पे हम सब बेचना खरीदना करते हैं। हस्बैंड वाइफ, पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, सबको बेचते हैं, खरीदते हैं। इस टाइप का एक बाजार है ये लाइफ। इस मार्केट में मम्मी पापा, भाई बहन, ये सब सिर्फ एक एक वर्ड है जिसके जरिए हम लोग इस लाइफ की मार्केट के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तुम देख लो, जहां पे प्रॉफिट नहीं है वहां पे तुम भी नहीं हो, वहां पे हम भी नहीं है। फिर रिलेशनशिप किस बात का? रिलेशनशिप नहीं रहता है, रिलेशनशिप बनता नहीं है अगर वहां पे प्रॉफिट ना हो तो। कहीं भी तुम देख लो, कोई भी रिलेशन को तुम देख लो, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, कहीं पे भी देख लो, तुम और हम हमेशा सोचते हैं अपने प्रॉफिट के बारे में। फायदा क्या है इस रिलेशनशिप में? हम रहेंगे तो मुझे फायदा क्या है? ऐसा क्या इसमें है जिसके जरिए हम अच्छा रह सकते हैं और किसी का नहीं, हम अच्छा रह सकते हैं। सिर्फ पैसा का फायदा नहीं, कोई फेम चाहता है, कोई महान बनना चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई चाहता है कि बहुत ऐसा पैसा कमा ले कि लाइफ सेटल हो जाए। हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखते हैं कि फायदा कहाँ पे है। कोई कुछ चाहता है यहाँ से तो कोई कुछ चाहता है। हम सब कमाना चाहते हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो अगर तुम उसको ये समझा सको कि इस रिलेशन से वो क्या कमा सकता है जिसके जरिए वो अच्छा रह सकता है, उसका लाइफ सेटल हो सकता है, तो देखना वो इंसान सिर्फ तुम्हारे पीछे ही भागेगा। एक बार उसको सिर्फ पता चलने दो कि तुमसे उसको जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना प्रॉफिट उसको और कहीं नहीं मिलेगा। फिर देखना कि वो इंसान कैसे तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है और कैसे तुम्हारे लिए पागल होता है। अब ये तुम करोगे कैसे? उसका प्रॉफिट उसको समझाओगे कैसे? अभी मैं वही बताने वाली हूँ। अब तक जो सीधा कीर्तन गाया करते थे ना, अब वही कीर्तन को तुमको उल्टा गाना है। अब तक तुम उसको बहुत वैल्यूएबल पर्सन समझते थे और उसके पीछे भागते थे। अब से तुमको दिखाना है कि तुम बहुत वैल्यूएबल हो, तुम बहुत एक बिजी पर्सन हो, तुम्हारे पास बहुत काम है और तुम्हारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है कहीं और देने का। और इतना ज्यादा तुम बिजी हो कि उस बिजीनेस के चलते तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। और तुम क्या करोगे? जितना हो सके आज के बाद से उसको इग्नोर करोगे। दिखावे का इग्नोरेंस नहीं, एक्चुअली इग्नोर करना पड़ेगा। और एक्चुअली इग्नोर करने के लिए तुमको सचमुच अपने लाइफ में कुछ काम करना पड़ेगा। अब ये कौन सा काम तुम करोगे? तुम क्या करोगे ना, तुम्हारे लाइफ में जो सपना है आज तक तुम देखे थे, जिसको तुम फुलफिल नहीं कर पाए थे, उस इंसान के पीछे भागने के चक्कर में आज से तुम उसी सपनों को पूरा करने के पीछे पागल हो जाओगे। अपने हॉबी को, जिसको तुम पूरी तरह से भूल चुके हो, उस हॉबी को तुम अपनी लाइफ में लाओगे और नए तरीके से उस हॉबी को शुरू करोगे। लाइफ के गोल को अचीव करना शुरू करोगे। क्या गोल तुम्हारे लाइफ का है, याद करो उसको, जिसको तुम भूल गए हो। उस गोल को याद करो और उसको पाने के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ेगा उसका बैठ के एक प्लान बनाओ। और जब प्लान तैयार हो जाए उस पर काम करना शुरू कर दो। देखो ऑटोमेटिकली तुम ना चाहते हुए भी खुद एक बिजी पर्सन बनते चले जाओगे। और तब तुमको इग्नोर करने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली तुम्हारे पास काम होगा खुद को इन्वॉल्व करने के लिए, खुद को बिजी करने के लिए। और तब उसको इग्नोर करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इग्नोर करने का मतलब बातचीत पूरी तरह से बंद कर देना नहीं है, या फिर मिलना पूरी तरह से बंद कर देना नहीं है, बल्कि घटा देना, कम कर देना। जैसे अब तक उसको बहुत बार फोन कर देते, अभी उतना बार फोन नहीं करोगे, एक दो बार फोन करोगे। लेकिन जब बात करोगे अचानक से बोलोगे, अरे मुझे ना एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं वो काम खत्म करते ही तुमको फोन करता। लेकिन तुम फोन करोगे ही नहीं। उसको बोलोगे, अरे मैं तो पूरा दिन बहुत बिजी था, फोन नहीं कर पाया, तुमको ना रात 9 बजे मैं जरूर फोन करूंगा, थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक है? मैं करूंगा ही, देखना करूंगा ही।
लेकिन तुम करोगे ही नहीं, बल्कि रात 9 बजे तुम किसी और कॉल पे खुद को बिजी दिखाओगे। वो कॉल करेगा भी, फिर भी तुम्हारा कॉल एंगेज आएगा। इस तरह से हर एक चीज को घटा देना। अगर वो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, तुमको कम वैल्यूएबल समझ रहा है, या फिर तुमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, खुद का वैल्यू समझाने के लिए सबसे पहला स्टेप है उस पार के इंसान को इग्नोर करना। सेकंड स्टेप क्या है? अपना वैल्यू उसको समझाना। कैसे समझाओगे? अपने बातों के जरिए। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि तुम्हारे हर एक सपना को पूरा कर सकता हूं, तुम्हारा साथ देके। तुम लाइफ में जो होना चाहते हो, मैं तुमको वो बना सकता हूं। तुम्हारे लाइफ के सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूं। तुम्हारे हर एक चीज में मैं तुमको सपोर्ट कर सकता हूं। यही एक इंसान है जो कि तुम्हारे लाइफ के हर एक डिमांड को, हर एक सपना को पूरा कर सकता है। तुमको पता है तुम कैसे थे, पहले कैसे थे, याद करो तो। और अभी तुम कैसे हो? तुम अभी पूरी तरह से चेंज हो गए हो। किसके लिए? इस इंसान के लिए। इसी इंसान ने तुमको सिटी गोल्ड से प्योर गोल्ड बना दिया है। तुम सोच रहे हो कि मैं बोलूंगा और वो ये सब मान लेगा? मान लेगा, क्योंकि यही सच्चाई है। तुमने ही उसको इतना ज्यादा चढ़ा दिया है कि वो खुद को प्योर गोल्ड समझना शुरू कर दिया है, और इसीलिए वो आज तुमको इग्नोर कर रहा है। वो खुद भी ये जानता है कि तुम्ही ने उसको कोयला से हीरा बना दिया है। वो तुम्हारा हर एक बात मानेगा, क्योंकि तुम ही मैजिशियन हो। तुम्ही ने उसको चूहा से टाइगर बनाया था। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो तुम जब मैजिशियन हो, जब तुम उसको ये रियलाइज करवाओगे कि मैं ही मैजिशियन हूं जो कि तुमसे चूहा से टाइगर बनाया था, तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। और तब शुरू होगा तुम्हारा असली काम। तुमको उसको सपना दिखाना पड़ेगा, फ्यूचर का सपना। जैसा फ्यूचर वो चाहता था, उस फ्यूचर का सपना जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम उसको दे सकते हो। जैसे बहुत समय हम लोग जीवन से कुछ चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। लगता है ये जो हम चाह रहे हैं, हम इसको चाहने के योग्य हैं, तो ये डाउट मन में आता है, और जिस वजह से उस सपना को फुलफिल करने से हम लोग डरते हैं। तो तुमको वही सपना उसको दिखाना पड़ेगा कि वो जिस चीज के योग्य है ही नहीं, उस टाइप का कोई चीज वो चाहता है, और वो चीज तुम उसको हासिल करवा सकते हो। ऐसा सपना तुमको उसको दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखा पाए ना, तो इस युद्ध में तुम हार जाओगे। इसीलिए तुमको इस लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा, और उसके आंखों में ऐसा सपना डालना पड़ेगा ना, जिसको अचीव वो करना तो चाहता था लेकिन डरता था। और तुम ही वो इंसान हो जो उसका सपना फुलफिल कर सकते हो। उसको ये रियलाइज करवाओ कि उसका ये सपना पूरा करने के लिए तुम उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। तुम्हारे बिना ये सपना वो पूरा कर ही नहीं सकता है। अगर उसको ये रियलाइज हो जाए कि तुम्हारे बिना उसका ये सपना पूरा ही नहीं हो सकता है, दुनिया में तुम ही एकमात्र ऐसे इंसान हो जो उसके इस सपना को पूरा कर सकते हो, उसी दिन से देखना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। एक इग्नोर करना, दूसरा सपना दिखाना, ये दोनों बहुत बड़ा शस्त्र है जिसके जरिए तुम उसको पराजित कर सकते हो। अब तक वो जितना उड़ रहा था, लेकिन आज के बाद से वो धीरे 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 तुम्हारे अंदर ही अपना घोंसला तैयार करना शुरू कर देगा। अब तुमको लालचीपन दिखाने से नहीं चलेगा। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, रो दूंगा, जीवन को बर्बाद कर दूंगा, ये सब और नहीं दिखा सकते हो तुम, क्योंकि इन सब से लाइफ नहीं चलता है। अब तक चल रहा था, लेकिन जब से वो तुमको इग्नोर करना शुरू किया है ना, अब से तुमको ये लालचीपन पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। अब से तुमको लॉजिकली बात करना होगा,
टू द पॉइंट बात करना होगा, उसके सपनों के बारे में बात करना होगा, सपनों को पूरा करने के बारे में बात करना होगा। पूरी तरह से एक परफेक्ट और 100% फुलफिल पर्सन तुमको दिखाना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर 0% भी कमी नहीं है। तुम एक पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ये तुमको उसको दिखाना पड़ेगा। वो चाहे ना चाहे धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, तुम कल्पना तक नहीं कर सकते कि वो इंसान कितना छटपटाएगा जब तुम उस इंसान को जितना वैल्यू देते से उससे कई ज्यादा वैल्यू एक अदृश्य कोई और इंसान को देना शुरू कर दोगे। पहला इग्नोर करना, दूसरा सपना दिखाना जिस सपना को देखने से भी वो डरता था, और तीसरा कंपेयर। उसके आत्मविश्वास को तोड़ के रख दो अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो जाए। वो बहुत ऊंचा उड़ना सीखा है तुम्हारे ही वजह से, और वो इतना ऊंचाई पे है कि तुमको बहुत वो नीचे दिखता है, तुम उसको बहुत नीचे दिखते हो, जिस वजह से आज तुम्हारा वैल्यू उसके पास नहीं है। कंपेयर करो, उससे ये कई गुना ज्यादा अच्छा है। उसके साथ किसी और इंसान को कंपेयर करो, उसको इंसल्ट मत करो, नीचे मत गिराओ, अवहेलना भी मत करो, बस उसके साथ किसी और का कंपेयर करके छोड़ दो। तुमसे ना कई ज्यादा बेटर वो ये काम कर सकता है, इस तरह से उसके साथ किसी और को कंपेयर करके उसको बेटर बना दो। तुम कोई एक या दो इंसान के साथ उसका कंपेयर करोगे ताकि ये कंपेयर सॉलिड हो, और जब वो देखेगा कि तुम्हारी नजर में वो नीचे है, कोई और इंसान तुम्हारी नजर में ऊपर है ना, तो वो उतना ऊंचाई से धप से नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? वो जो सेकेंड स्टेप में तुम सपनों का सौदागर बन गए थे, अब उसको डर लगने लगेगा कि यही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है, और अब ये मुझे इग्नोर कर रहा है, नीचे दिखा रहा है, किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है, मुझसे बेटर ये किसी और को समझ रहा है। तो क्या धीरे धीरे ये मुझसे उसकी तरफ चला जाएगा? ये डर उसके मन में बैठ जाएगा। जहां डर बैठ जाएगा ना, तो वो जो पंख फैला के उतना उड़ रहा था, धीरे धीरे पंख को वो मुड़ना शुरू कर देगा, नीचे वो आना शुरू कर देगा। आएगा कहाँ पे? घोंसला है तुम्हारे पास, आएगा तुम्हारे ही पास। तुम ही सपनों के सौदागर हो और तुम ही उसको इग्नोर कर रहे हो। इंसान का साइकोलॉजी यही कहता है कि जो इंसान इग्नोर करता है, इंसान उसी के पीछे ज्यादा भागता है। अब तुम उसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारे पीछे ही भागेगा। ऊपर से सपना भी दिखा दिए हो उसको, जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही फुलफिल कर सकते हो, तो वो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले इग्नोरेंस, उसके बाद बड़ा बड़ा सपना दिखाना, उसके बाद कंपेयर करना। अगर साइकोलॉजी समझ में आया है ना, 100% काम करेगा। बस यकीन अगर है तो सब्सक्राइब करके रखो और फॉलो करते रहो। देखो कैसे दवाई की तरह काम करता है, और वही इंसान कैसे पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीछे भागता है। जैसे बोल रहे हो वैसे चलना शुरू कर दो, रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा रहना, प्यार से घिरे रहना, हमेशा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहना। और हाँ, मैंने क्या कहा था, अपने हाथ को अपने हाथों से हमेशा स्ट्रांगली पकड़ के रखना, क्योंकि दिन के अंत में तुम्हारा साथी सिर्फ और सिर्फ तुम बनोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।